आज का हमारा प्लान नंबर 13 है। हमें जिस डेट को प्लान पढ़ाना है उस डेट का डेट लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट प्रकरण आज का हमने जो ले रखा है वो है भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। किस क्लास को पढ़ाना है? तो क्लास 8। समय जो होगा 35 मिनट का होगा। सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। इसके अंतर्गत हमने लिख रखा है, पहला पॉइंट है कि बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा पॉइंट है कि बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा पॉइंट है बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा पॉइंट है बच्चों को मानव समाज के क्रमिक विकास से अवगत कराना। पांचवा पॉइंट है बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। फिर हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। पहला है कि बच्चों को भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है व्यापारियों द्वारा उठाए गए कदम, साम दाम दंड भेद की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है कि प्राचीन जलमार्गों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सहायक सामग्री क्या होगा इस पाठ को पढ़ाने के लिए? तो प्राचीन भारतीय सूती मिलों तथा बंदरगाहों का चित्र तथा कच्चे उपयोगी वस्तुएं। अब पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में क्या लिखेंगे? बच्चे अपने देश की भौगोलिक स्थिति की सामान्य जानकारी रखते हैं। परिचयात्मक प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट होगा। पहला प्रश्न हम करेंगे कि हमारे देश का क्या नाम है। बच्चों से हम पूछेंगे तुम्हारे देश का क्या नाम है, तो बच्चे जवाब देगा भारत। दूसरा प्रश्न होगा भारत देश किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया। यहाँ पे हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि बच्चा जो जवाब देगा उस जवाब से हमें प्रश्न बनाने होते हैं। जैसे यहाँ पे भारत, फिर भारत यहाँ से आएगा यहाँ पे, तो एशिया हो गया, फिर हमें एशिया से क्वेश्चन बनाना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम जेड बोलते हैं। ऐसे प्रश्न से उत्तर, फिर उत्तर से प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न हो गया कि एशिया में से जुड़ा हुआ कौन सा महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप है। चौथा पॉइंट हो गया यूरोपीय लोग भारत में सर्वप्रथम किस उद्देश्य से आए थे, तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। पांचवा प्रश्न हो जाएगा कि उस समय व्यापार किन किन मार्गों से होता था, तो बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, जिसका हमारे लिए समस्यात्मक हो जाएगा। और ठीक है, अब हम उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पुनः हम अपने पाठ को दो भागों में बांट लेंगे, व्यापारिक मार्ग और भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। प्रस्तुतिक्रम में पहला यूनिट लेंगे, यानी इकाई 1 लेंगे, व्यापारिक मार्ग। हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है कि अंग्रेज किस महाद्वीप के निवासी थे, तो यूरोप महाद्वीप के निवासी थे। दूसरा प्रश्न होगा कि यूरोप के लोग ने भारत में किस उद्देश्य से आना प्रारंभ किया, तो व्यापार करने के उद्देश्य से आया। अब हम क्या करेंगे, अपने यहाँ से व्याख्या जो है स्टार्ट करेंगे। तो हम शिक्षण बिंदु में अपना पॉइंट लिखेंगे कि व्यापारिक मार्ग 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थी। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता था, जो कि समुद्री मार्ग था। दूसरा मार्ग था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, तथा तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। समुद्री मार्ग की खोज कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा और नए समुद्री मार्ग की खोज आवश्यक हो गई। कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं व रानियों को धन, धर्म व ध्वज के सपने दिखाए। इन नाविकों का खर्चा यूरोप के राजाओं ने वहन किया। ये नाविक कुतुबनुमा यंत्र से दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अब हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत की खोज किसने की थी, तो है यहाँ पे वास्को डी गामा ने। अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी। फिर हमारा यूनिट 2 यहाँ से एक्सप्लेन स्टार्ट होगा। विकासात्मक प्रश्न में हम करेंगे कि पुर्तगाली व्यापारी हमारे देश से कौन कौन सामान खरीद कर ले जाते थे, तो सूती, रेशमी कपड़े, मसाले। दूसरा प्रश्न होगा कि पुर्तगाल की इजाज़त के बिना कोई दूसरा देश अपने जहाज हिंद महासागर के रास्ते क्यों नहीं ले जा सकता था,
बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, यह समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापक करिए और संपटकार का कॉलम बनाएंगे, उसमें आप अपना टॉपिक लिखेंगे। भारत में यूरोपियों का आगमन स्पष्ट करेंगे इसको कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती रेशमी और मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज़ नहीं ले जा सकता था। व्यापार के लिए धन, जहाज़ तथा नाविक तीनों साधनों का बहुत ही मान था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय शक्तियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापारी कंपनियां स्थापित की। इन कंपनियों में कई लोगों की हिस्सेदारी यानी कि शेयर होती थी। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश इंडिया कंपनी तथा फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मुगल बादशाह जहांगीर से मांगी। इसके बदले उन्होंने कुछ नवीन वस्तु की भेंट दी। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जिसने जहांगीर को दस्ताने तथा बग्घी भेंट की, जिससे जहांगीर प्रसन्न हुआ। अंग्रेज फ्रांसीसी व डच कहते व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूट व डुबोया जाएगा। ठीक है, इस तरह वो धमकियाँ देते थे। और जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हो आप अपने संपटकार में मेंशन कर सकते हैं। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न होगा कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया। दूसरा प्रश्न होगा कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। सॉरी, यहाँ पे हमने गलती लिख रखा, राजधानी था, यहाँ पे होगा निवासी। फिर हमने पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है कि पुर्तगाली व्यापारी भारत से कौन सा सामान खरीदते थे। दूसरा प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तीसरा प्रश्न होगा भारत की खोज किसने की थी। अब पुनरावृत्ति प्रश्न को हम क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड वाले वर्ग में करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में जो भी हमें आंसर मिला हम यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य जो बच्चों को दिया जाता है, तो आप यहाँ पे कोई भी कार्य दे सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे मिलान करने के लिए दे रखा है। यहाँ पर प्रश्न उत्तर या फिर ऐसे जो आपकी इच्छा हो वो दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।